हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुस्सा गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। एंगर इज़ द बिगेस्ट एनिमी। हम गुस्से में क्या बोलते हैं, किससे क्या बोलना चाहिए, हमें कुछ समझ में नहीं आता। गुस्से में हमारे सोचने समझने का सेंस काम करना बंद कर देता है। और जब गुस्सा शांत होता है तो हम रिग्रेट फील करते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और फिर हम सॉरी बोलते हैं। बट क्या सॉरी बोलने से जो हमने बोल दिया गुस्से में वो वापस आ जाएगा? नहीं। ऐसी एक कहानी है फादर एंड सन की। बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसके पिता ने बहुत कोशिश की समझाने की, बेटा गुस्सा नहीं करते, गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन सही नहीं होता। बट उसे समझ नहीं आता था, वो फिर भी उतना ही गुस्सा करता था। एक दिन क्या हुआ, उसके पापा बोले कि तुम एक फेंस लेके आओ और कुछ नेल्स लेके आओ। वो लड़का लाता है और उसके पापा बोलते हैं कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार फेंस में नेल ठोको। फर्स्ट डे उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वो 10-12 नेल फेंस में ठोक चुका होता है। दूसरे दिन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन उससे कम होता है, और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है जब उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। और उस दिन वो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा मैं गुस्से पे कंट्रोल कर चुका हूँ, मुझे अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। उसके पापा बोलते हैं, वाह बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। फिर बोलते हैं कि उस फेंस को लेके आओ। वो फेंस लेके आता है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि सारे नेल्स को एक एक करके इस फेंस से बाहर निकालो। वो लड़का सारे नेल्स को निकाल देता है। उसके बाद उसके पापा उस फेंस को दिखाते हैं। उसमें 100 से भी ज़्यादा छेद हो रखे होते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा क्या इन छेद को तुम भर सकते हो? ये जो होल्स हो गए इस नेल की वजह से इस फेंस में, क्या तुम इसे भर सकते हो? इसी तरह से होता है हमारा गुस्सा। गुस्से में हम बोल तो देते हैं बिना सोचे समझे, उसके बाद सॉरी बोलने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बात हमने बोल दी वो अगर सामने वाले के दिल पे लग गई तो सॉरी हम बोल देंगे, शायद उस सॉरी को वो एक्सेप्ट भी कर ले, बट उसके मन में कहीं ना कहीं रह जाएगा कि अरे उसने मुझे ऐसा बोला। इसलिए कभी हमें गुस्से में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। 1-2 घंटे साइलेंट मोड में चले जाओ। इससे क्या होगा, एटलीस्ट तुम्हें सोचने का टाइम मिलेगा और तुम सही डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन, कोई भी बात सही नहीं हो सकती। चाहे गुस्से में वो आप बात बोले हो या कुछ भी डिसीजन लिए हो, वो कभी सही नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल आप उसके लिए रिग्रेट फील करोगे ही करोगे। इसलिए हमेशा शांति से, दिमाग को शांत रख के ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। गुस्से में कभी कोई डिसीजन लेनी नहीं चाहिए। गुस्सा हर इंसान को आता है, पर उस गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि वो गुस्सा आपका है तो वो उसे आप ही कंट्रोल कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता उसे कंट्रोल। तो गुस्सा कंट्रोल करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो बेटर है कि शांत हो जाओ। कभी गुस्सा आए तो ऐसा करके देखना, साइलेंट मोड में चले जाना 2-3 घंटे, उसके बाद सोचना उस चीज़ के बारे में। यू विल फील द डिफरेंस कि हाँ, शायद गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता था, बट हाँ अब मैं सोच समझ के बोलूँगा और वो मेरा डिसीजन होगा। मैं इसके लिए कभी ज़िंदगी में रिग्रेट फील नहीं करूँगा। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो और शांति से कोई भी डिसीजन लेना सीखो। कभी भी गुस्से में हड़बड़ा के कोई भी डिसीजन लेना मत सीखो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।